पा रही है। फिर आ रहा हूं अनुराग ढांडा। शाजिया बताइए भाई, ये रिमोट कंट्रोल कह रही है रागिनी और अखिलेश यादव, सब कह रहे हैं जब चलाना अमित शाह जी को ही है तो क्यों वर्किंग प्रेसिडेंट क्यों बना रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो मानक आपके और मेरे पुराने चैनल और सतीश भाई साहब के, जब भी है नहीं इस वक्त, पुराने चैनल में जब मैंने शुरुआती दौर पर काम शुरू किया और मेरी पहली जॉब थी, कुशाभाऊ ठाकरे बन के वापस आ रहे थे। कुशाभाऊ ठाकरे कितने सीनियर थे आपको याद है, और सूर्यकांत बाली होते थे उस वक्त, और कहते थे कि शाजिया कैसे कवर करेगी बीजेपी को। लेकिन वो पहली मेरी जॉब थी और हम लोग सब लोग मानक बहुत ही यंग थे, पर मुझे सारी की सारी स्टोरीज मिलती थी। तो बहुत अजीबोगरीब है कि वो सिलसिला, और अब तक मैं यहाँ बैठी हूँ और भाजपा की तरफ से बोल रही हूँ। मुझे आपका है कि अडवाणी जी का इंटरव्यू भी याद है, आपने शायद शिमला में किया था, हिमाचल में कहीं अडवाणी जी का एक इंटरव्यू किया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो इतना बड़ा वो इंटरव्यू था, तो मुझे कुछ ऐसा था, और मैं बड़ी तरह से निष्पक्षता से, बावजूद इसके कि लोग सोचते हैं कि भाई मुसलमान हैं और उनका कुछ ठीक से उनको नहीं मिलेगा इंटरव्यू, कुछ उनके मन में कुछ पूर्वाग्रह रहेगा, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। और सबसे ज्यादा बीजेपी की तरफ से भी, वो उस दौर की बात कर रहे हैं हम, मेरे ख्याल से 98 की बात हम लोग कर रहे हैं, तो शुरुआती जब मेरा करियर की शुरुआत थी। तो खैर, एक तो ये बात, तो थोड़ा बहुत अंदाजा है बीजेपी का। और दूसरा ये देखिए, मुझे बड़ा अफसोस होता है जब मैं एक खिसियाहट की इंतहा के चलते कांग्रेस के प्रवक्ताओं को इस तरह से हमारा जो चयन अभी जो हुआ है, जिस तरह से हमारे अध्यक्ष कार्यकारी जो बनाए गए हैं, उनके बारे में सब बातें कही जाती हैं। अगर आप कुछ नामों को उनकी पूरी भाषा से हटा दें तो लगेगा कांग्रेस की बात हो रही है। और ये कौन सी पार्टी कह रही है जिसने कभी भी अध्यक्ष के का महत्व को, पद की गरिमा को नहीं समझा, और अंदर की राजनीति को पूरी तरह से कुचल कर रख दिया है। मतलब आप देखिए, अपने नितिन अरविंद जी आते थे कितनी बार, और बिल्कुल आराम से हम लोग के साथ, चाहे वो मीडिया कार्यालय में बैठते रहे और सब उनको जानते हैं। तो आप जरा सोचिए कि चाहे छात्र राजनीति हो, संगठन की काम हो, जनता के बीच में अपनी पहचान बनाने की बात हो, उन्होंने हमेशा इस तरह से काम किया है। और चाहे संगठन की समझ हो, अनुशासन हो, और एक बहुत ही शानदार रिकॉर्ड, मतलब 5 बार एमएलए रहे हैं, और प्रदर्शन पहचानी होता है, कहा जाता है। लेकिन अब देखिए, बजाय इन सब मूल्यों को देखकर उनको क्या दिखाई दे रहा है कि वो पर्ची से निकाले गए कि पर्ची से नहीं निकाले गए। अब पर्ची भी आ गई और किसी युवा को मौका मिला, तो आपको लगता नहीं जरूरी है। और आप जरा देखिए मल्लिकार्जुन खड़गे जी के साथ क्या क्या होता है, मतलब मैं 1000 वीडियो निकाल के दे दूं। बेचारे, उनको बुलाया जाता है, सुरजेवाला जी स्टेज पर कहते हैं, फिर उनको बैठा दिया जाता है कि नहीं, पहले राहुल जी बोलेंगे। तो मतलब कहना नहीं चाहिए। और फिर क्या क्या हुआ है, मनमोहन सिंह देखिए, पहले हमारे ऐसे प्रधानमंत्री रहे जो एक लोकसभा का चुनाव भी जीत कर नहीं आए। ऐसा भी रहा है कि उस पद को क्या कर दिया गया। इस तरह से बाकायदा अरुणा रॉय का जो काउंसिल बना था, आप देखिए कि वो एक शैडो कैबिनेट की तरह चलाता रहा। और खुद मनमोहन सिंह कठपुतली भी नहीं कह सकते, रबर स्टैंप भी नहीं कह सकते, उनको क्या कहा जाए समझ भी नहीं आता है। तो वो पार्टी जो उसके लिए जानी जाती है, अब हमारे इस शानदार, जो जिस तरह से शानदार तरीके से हमने चयन किया है, बिल्कुल एक मान सम्मान के साथ एक नौजवान को इस तरह का मौका दिया गया है, अपने नए विचार, नई ऊर्जा के साथ जो आएंगे, तो उन पर इस तरह की बातें। अच्छा शाजिया, ये वर्किंग प्रेसिडेंट क्यों चुना है जब जनवरी में चुनाव ही हो सकता था? तो हाँ, नहीं थी, वो प्रक्रिया है, ऐसा पहले भी हुआ है, और वर्किंग प्रेसिडेंट है, और चुनाव भी होंगे, और अब मुझे लगता है किसी को इसमें तकलीफ नहीं होगी। और पर आप देखिए कि किसी को इसका अंदाजा नहीं था, लोग बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, अनप्रेडिक्टेबिलिटी थी, लेकिन एक नए इंसान को मौका जरूर मिला है। अभी कहना बड़ा आसान है कि भाई जो हमारे गृह मंत्री हैं उनका साथ ही निभा देंगे, स्थायी हैं, अस्थायी हैं, सच्चे हैं कि नहीं है, लेकिन वो जगह तो अध्यक्ष की है। तो अब आपकी टॉप लीडरशिप में दलित की कमी है, ऐसा क्यों? बिल्कुल ऐसा नहीं है। अगर हमारे दलित प्रतिनिधित्व का आप देखेंगे, चाहे वो एमएलएज हो या एमपीज हो या पूरे स्टेट में हो, तो आप देखेंगे सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी का हर एक पैमाने पर है। और उसके फिगर्स मैं भी दे दूंगी, देना चाहती हूँ, अच्छा इस्तेमाल करते तो मुस्लिम तो नागरिक है नहीं, मैं उसका फिगर आपको दे दूंगी। तो ऐसा बिल्कुल भी किसी भी तरह से नहीं है। और मुझे लगता है हर बात इसको इस्तेमाल करना कास्ट की तरह, और ये भाजपा की भी सोच, जैसे कि अभी किसी ने कहा भी कास्ट न्यूट्रल इंसान को बनाना, यानी कि दिल में और नियत में किसी तरह की चोरी नहीं है। साफ खुले तौर से एक नौजवान को एक बार और मौका दिया गया है, और किस पद पे मौका। अच्छा शाजिया, फ्रिक्शन भी होता है क्या जब किसी 45 साल के नेता को बना दिया जाए? और देखिएगा सारे मंत्री जो बने हैं वो सारे 60 साल 65 साल के हैं, और जो पार्टी के नेता हैं वो भी बहुत बड़ी बड़ी उम्र के नेता हैं।
क्या वो स्वीकार करते हैं इतनी आसानी से 45 साल के अध्यक्ष को कर पाएंगे? देखिए, इसमें तो आपको भाजपा को फुल पॉइंट देने चाहिए मानिक जी, बिना किसी कोई भी हो, चाहे डिट्रैक्टर्स भी हमारे हों, कुछ हमारे एनालिस्ट हैं जिन्हें भाजपा पसंद नहीं होगी, लेकिन इसके लिए आपको फुल मार्क्स देने चाहिए, क्योंकि ये जहां तक बात है अनुशासन की, अब किसी को अंदर क्या लग रहा है कोई जानता नहीं, लेकिन मैं आपको इतना बता दूं कि किसी भी तरह से, किसी भी लेवल पे, किसी भी स्तर पर, कहीं भी आप कभी ना तो सुनेंगे विरोध के स्वर। अगर कोई महसूस करे या अंदर अंदर कुछ कहे तो वो अलग बात है, लेकिन ये हमारी पार्टी ने अनुशासन बना अच्छा, के उनको रखा पावर है। कितनी होगी शाजिया? सारे फैसले तो अमित शाह जी और मोदी जी लेते हैं, क्या पावर होगी उनके पास? अब देखिए, आई मीन इसका तो कोई जवाब नहीं है ना, अध्यक्ष हैं। अब नड्डा जी के बारे में कहा जाता था, अब आप बताइए, अब कहने को तो कोई कुछ भी कह सकता है ना, इसका तो कोई जवाब नहीं, तो रेटोरिकल क्वेश्चन है। अब आप बताइए मनमोहन सिंह जी के पास कितना पार था? अब आप बताइए कि क्यों बार बार राहुल गांधी जी हर जगह आ जाते हैं? राहुल गांधी हैं ही क्यों? पार्टी में भी एमपी के तौर पर क्यों है वो? किसी को मालूम नहीं ना, इसका तो कोई जवाब ही नहीं है ना। और किसी को ये भी नहीं मालूम कि अरुणा रॉय, मुझे आपको 30 सेकंड का रिबटल तो देना पड़ेगा। अरुणा रॉय क्या कर रही थी? जॉन ड्रेस क्या कर रहे थे? फरहान नकवी क्या कर रही थी जो पूरा यूनियन काउंसिल? अच्छा ठीक है, ओके, पहले अनुराग ढांडा, उसके बाद दे दूंगा रिबटल तो दे दीजिए। उसके बाद दे दूंगा। अनुराग बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, पहले अनुराग। भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता से आपने पूछा कि दलितों से क्या परेशानी है, दलित लीडरशिप क्यों नहीं है, तो कहने लगी देश में सबसे ज्यादा एमपी और एमएलए दलित हमारे यहाँ ही हैं। अरे दलितों की सीट रिजर्व होती है मैडम, सब लोग एक ही साथ चुनाव लड़ते हैं, उतनी ही सीटें हैं, जितने मंत्री हैं, जितने मंत्री हैं और जितना बीच में शाजिया वन बाय वन, शाजिया आई विल गिव यू द अपॉर्चुनिटी, आपको दूंगा मौका। बीच में मत बोलिए। दूसरी बात मैं कहना चाहती हूँ माना कि चाहे 55 साल के जेपी नड्डा बने, चाहे 45 साल के नितिन नबीन बने, मोदी जी अगर करें तो जय जयकार, कोई दूसरा करे तो हाहाकार। ये मतलब मास्टर स्ट्रोक 55 साल की उम्र वाले के लिए भी मान लिया जाता है, 45 साल को बना दो उसको भी मान लिया जाता है, तो ये इतना दोगलापन कहां से आता है? मुझे यही बात समझ में नहीं आती। तो हर बात तो मास्टर स्ट्रोक हो नहीं सकती। अब तीसरी बात जो अभी तक किसी ने नहीं बोली और बहुत जरूरी बात है, ये बार बार राहुल गांधी कैसे बन गए? राहुल गांधी एमपी, राहुल गांधी 5 बार के एमपी हैं, देश के नेता प्रतिपक्ष हैं, और भाजपा की प्रवक्ता कह रही है कि उनको होना ही नहीं चाहिए था। अभी 5 बार के एमएलए का तो गुणगान कर रही है, 5 बार के एमएलए का गुणगान कर रही है, 5 बार के सांसद के लिए इस तरीके के शब्द का प्रयोग करने वालों का कितना लोकतंत्र। ओके शाजिया एलवी, अब आपकी बारी। शाजिया एलवी 1 मिनट आपको दे रहा हूं, उसके बाद अनुराग ढांडा। मानक एक बात आप छोड़ गए, तो आप देखिए, नितिन नबीन के पिताजी शाजिया कोई बात नहीं, 20 सेकंड और, 20 सेकंड विधायक थे, और कोई नहीं। शाजिया लेट हर कंप्लीट, कोई बात नहीं, 20 सेकंड और आपको भी मौका दूंगा। बनाया गया है, मैं जानना चाहती हूँ। ये परिवारवाद का प्रश्न बार बार कांग्रेस से पूछा जाता है, आज कटघरे में भारतीय जनता पार्टी खड़ी है। ओके, अब शाजिया एलवी, शाजिया आपकी बारी है, बोलिए। मैं बिल्कुल बोलूंगी, बोलिए। तो इनका मैं मुंह जरा चुप कर दूं, चाहे थावरचंद गहलोत हो, चाहे रामदास अठावले हो, चाहे मुरलीधरन जी हो, कुलस्ते जी हो, संगठन में आप भागीदारी की बात करेंगे तो राष्ट्रीय लेवल पर, प्रदेश मंडल स्तर पर एक बहुत ही नीतिगत एक भूमिका दी गई है। और अगर योजनाओं को आप देखें, चाहे वो स्टैंड अप हो, चाहे आवास योजना हो, उसमें बाकायदा और आरक्षण व्यवस्था को भी भाजपा ने मजबूती से लागू करके रखा है, तो किसी भी अधिकार की कहीं भी कटौती नहीं है। तो एक है दिखावा बनाम सच्चाई, और ऐसे मौके पर अभी भी स्टार्ट प्ले करना ये दिखाता है कि ये कितने ज्यादा खींचे हुए हैं और किसी ना किसी तरह से कुछ निकालने की कोशिश कर रहे हैं। जो मेरे सवाल थे कि भैया अब तक अरुणा रॉय क्या कर रही थी और कैबिनेट के ऊपर क्यों बैठी थी? सोनिया गांधी ने क्यों रबर स्टैंप बना दिया था मनमोहन सिंह को, और अनुराग ढांडा, गरिमा का अनुराग ढांडा।